Good morning students. I hope all of you are well at home. So students, अभी तक इस चैप्टर में हमने पढ़ा है रिसेप्टर्स के बारे में, इफेक्टर के बारे में, नर्व सेल के बारे में, नर्व सेल के कितने पार्ट्स होते हैं उस बारे में पढ़ा है, साइनेप्स के बारे में पढ़ा है और साइनेप्स में ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल जो होता है वो कैसे होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आता है ह्यूमन ब्रेन, तो ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स पढ़े हैं और उसके फंक्शंस, हर पार्ट के फंक्शन क्या होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा है एंड रिफ्लेक्स सेक्शन। तो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक हाउ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड। तो ये जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के हर एक फंक्शन को कंट्रोल करके रखते हैं। तो अगर हम इनकी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो जो हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं हम उनको कैसे परफॉर्म करेंगे। तो इनको प्रोटेक्ट करके रखना क्या है, जरूरी है। तो ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इट इज प्रोटेक्टेड बाय बोनी बॉक्स क्रैनियम। इसको एक बोनी बॉक्स है क्रेनियम, उसने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, इनसाइड द स्कल। ठीक है, स्कल भी क्या है, वो क्या है, वो भी बोन से बना होता है। सिमिलरली जो क्रैनम है स्कल के अंदर प्रेजेंट है एक बोनी बॉक्स, तो उसने क्या किया, जो ब्रेन को कवर करके रखा हुआ है। 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन सराउंड द ब्रेन, उनको हम क्या बोलते हैं, तीनों मेम्ब्रेन को बोलते हैं मेनिंजेस। फिर जो क्रैनम है उसके अंदर क्या आती है, 3 लेयर आती हैं, उनको हम बोलते हैं मेनिंजेस। ठीक है, तो ये क्या, इन लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है अगेंस्ट शॉक, कोई शॉक ना लगे। एज ए शॉक ऑब्जर्वर जो फ्लूइड है ये एज अ शॉक ऑब्जर्वर अपना काम करता है। लुक एट द डायग्राम, देखो ये क्या है, आपका क्रेनियल कैविटी है, इसके अंदर क्या है, ब्रेन। तो इस कैविटी के बाहर जो क्या है, बोनी स्ट्रक्चर है क्रैनियम का, और उसके बाहर आएगा आपका स्कल। ठीक है, तो नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को द वर्टिब्रल कॉलम कॉमनली कॉल्ड बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। कभी आपने अपनी बैक को हाथ लगा के देखा होगा, तो आप देखते हैं कि एक स्ट्रेट रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, वो हमारी नेक से स्टार्ट होता है, हमारी बैक तक जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम। तो ये फिगर में दिख रही है येलोइश जो है, ठीक है, ये आपकी है स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके बाहर जो प्रेजेंट है ये बोनी सा स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। और इसकी कैविटी है, कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड। दैट इज द वे द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन। तो नेक्स्ट है आपका हाउ डज नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। तो नर्वस टिश्यू जो है वो अपना एक्शन कैसे कॉज करता है। तो नर्वस टिश्यू जो है मेन कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम है, जो क्या करता है, हमारी बॉडी के हर एक फंक्शन को कंट्रोल करता है, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, तो सब कुछ ये कंट्रोल करके रखता है। तो इसमें ये करता क्या है, ये क्या करेगा, सबसे पहले किसी भी जो सेंस ऑर्गन को जो स्टिमुलाई मिला उसको ये कंडक्ट करेगा फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स इन द बॉडी और विच ब्रिंग अबाउट अ रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। तो उसको लेके जाएगा ये ब्रेन के पास, ताकि रिस्पॉन्स देके हम उस स्टिमुलस को कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स दे सकें। ठीक है, नर्व सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट विद ईच अदर एट अ जंक्शन नोन एज साइनेप्स। तो साइनेप्स के बारे में पहले से पढ़ा है। तो इस जो नर्व सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू दिस जंक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स। इसमें क्या होता है, एक नर्व सेल का एक्सॉन पार्ट आता है, उसकी टर्मिनल ब्रांचेस आती हैं और दूसरे की डेंड्राइट्स आती हैं। ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे की क्लोज रिलेशन में प्रेजेंट है, लेकिन वो उनके बीच में टच, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। तो जो इस गैप में जो ट्रांसमिशन होती है बाय केमिकल सिक्रीशन होती है। ठीक है, तो उनको हम उन केमिकल सिक्रीशंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ये तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। इट कॉजेज एक्टिवेशन इन द पोस्ट साइनेप्टिक सेल, दिस इम्पल्स पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट। तो इस तरह क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या जाती है, इम्पल्स जाती है। Nervous tissue allows an organism to sense stimuli in both the internal
एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो नर्वस टिश्यू की वजह से ही हम क्या करते हैं, किसी भी स्टिमुलाई को सेंस करते हैं, चाहे वो हमारे इंटरनल बॉडी में हो रही हो, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जब हमें भूख लगती है तो वो स्टिमुलस हमारी बॉडी के अंदर से मिलता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जब हमें कोई गर्म चीज लगती है या कुछ बाहर से हमें ठंड लग रही है, तो ये सब चीजें क्या हो रही हैं, हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये सारी की सारी जो स्टिमुलाई को सेंस कौन करवाता है, नर्वस टिश्यू। तो अब देखो यहाँ पे इन द पिक्चर देखो, ये आपकी आईज के सामने एक ग्लास ऑफ वाटर आ रहा है, ठीक है। तो हमारी आईज ने इसको सेंस किया, तो यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स, और उनको हम क्या बोलते हैं, एफरेंट न्यूरॉन्स, ये क्या करेंगे, नर्व इम्पल्स को यहाँ से कंडक्ट करके लेके जाएंगे टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज योर ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन में क्या प्रेजेंट होंगे, रिले न्यूरॉन्स। रिले न्यूरॉन क्या करते हैं, दे मेड कनेक्शन बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, के बीच में जो कनेक्शन बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, रिले न्यूरॉन। तो यहाँ पे जब यहाँ पे वो सिग्नल पहुंचा, स्टिमुलस पहुंचा ब्रेन में, तो ब्रेन ने उसको इंटीग्रेट किया और वो स्टिमुलस उसने दिया रिले न्यूरॉन को। रिले न्यूरॉन ने क्या किया, उस रिस्पॉन्स को लेके गया वो किसके पास, मोटर न्यूरॉन के पास, और इफरेंट न्यूरॉन, इसको हम इफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। फिर वो मोटर न्यूरॉन जो है वो उसको लेके जाएगा इफेक्टर के पास, दैट इज योर मसल। यहाँ पे क्या है, वो मसल है, ठीक है। तो वो वहां पे लेके जाएगा मसल के पास कि आपके पास क्या है, ग्लास ऑफ वाटर है, आप उसको पिक करके पी सकते हो, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, नर्वस टिश्यू में ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल्स होती है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। यहाँ से हमें स्टिमुलस मिला टू द इफेक्टर, ठीक है, रिसेप्टर से इफेक्टर तक इस तरह होती है। सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो लेके जाएंगे स्टिमुलस को टू द ब्रेन, तो ब्रेन में उसकी इंटीग्रेशन इंटरप्रिटेशन होगी, वहां से रिले न्यूरॉन्स उसको उठा के देंगे किसको, मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन जाके क्या करेगा, इफेक्टर पे एक्ट करेगा, जो आपके मसल या ग्लैंड कुछ भी हो सकता है, तो फिर वो आगे अपना काम करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका हार्मोन्स इन एनिमल्स। जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में वो क्या होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर दैट रेगुलेट्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज सिक्रीटेड बाय अ ग्लैंड। तो ये क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। ये केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। The regulation of physiological processes, control and coordination by hormone is governed by the endocrine system. तो ऐसे पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। ग्लैंड्स जो हैं वो मिलके बनाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं और हमारी बॉडी में बैलेंस बना के रखते हैं। तो नर्वस सिस्टम अलोंग विद दिस एंडोक्राइन सिस्टम क्या करते हैं, वो बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। अब देखो करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं हार्मोन्स के। फर्स्ट देखो, वो केमिकल मैसेंजर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक, दे आर केमिकल इन नेचर, दे आर सिक्रीटेड बाय लिविंग सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स कॉल्ड ग्लैंड, ठीक है। लिविंग सेल्स या टिश्यू या ऑर्गन इसको सिक्रीट करेगा, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। These are secreted by very small quantity by glands, ये very small quantity में release होते हैं by the glands। तो ये क्या करते हैं, specific cell tissue organ पे act करते हैं, target sites पे, हर किसी पे नहीं करेंगे। जैसे कोई पर्टिकुलर हार्मोन है वो पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाके ही एक्ट करेगा, चाहे वो हमारी पूरी बॉडी में रिवॉल्व कर रहा हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हो, लेकिन वो एक्ट सिर्फ अपने टारगेट साइट्स पे ही करेगा। They are generally slow in action but have long lasting effects। तो इनका जो एक्शन होता है वो स्लो होता है, स्लोली अपना वर्क करते हैं, लेकिन इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। लास्ट वन है, दे आइदर एक्सीलरेट और इनहिबिट आएगा, इनहिबिट ए रिएक्शन, ठीक है। ये या तो किसी रिएक्शन को फास्ट कर देंगे या किसी रिएक्शन को स्लो डाउन करेंगे, ठीक है। अब देखो ग्लैंड क्या होता है, a cell, tissue or a organ that secretes hormones required for a specific function is called a gland। ऐसा सेल, सिंगल सेल भी हो सकता है ये,
ग्रुप ऑफ सेल्स भी हो सकता है या पर्टिकुलर ऑर्गन भी हो सकता है जो क्या करे, हार्मोन्स को सिक्रीट करे, उनको हम बोलते हैं ग्लैंड. यू आर फैमिलियर विद पेनक्रियास, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड. आपने इनके बारे में सुना होगा ना, ये कॉमनली नोन ग्लैंड है आपके. ग्लैंड्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी. जो आपके ग्लैंड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. अब देखो इनमें क्या डिफरेंस है. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होंगे जो क्या हैं, जिनके पास डक्ट्स होंगे. वो क्या करते हैं, डिस्चार्ज देयर सिक्रीशन ऑन बॉडी सरफेस पे, जो क्या करते हैं अपनी सिक्रीशन को डिस्चार्ज करते हैं. एग्जाम्पल आपकी आएगी जैसे ग्लैंड्स प्रेजेंट इन स्किन हो गया, सैलिवरी ग्लैंड्स हो गए, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए, इन द वॉल्स ऑफ द स्टोमक होते हैं, जो आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड. मींस वो किसी कैविटी में या किसी सरफेस पे क्या करते हैं, अपने हार्मोन्स को रिलीज करते हैं. लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या है, डक्टलेस. उनके पास डक्ट्स नहीं होते हैं. ये डक्टेड ग्लैंड है. एक्सोक्राइन्स आर डक्टेड ग्लैंड. इनके पास डक्ट्स हैं. They do not have ducts. They secrete their secretion directly into the blood stream. ये क्या करते हैं, अपनी जो secretion है डायरेक्टली किसमें secrete करते हैं, into the blood stream. तो जो एंडोक्राइन की secretion होती है उनको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन. एक्सोक्राइन की सिक्रीशन को हार्मोन्स नहीं बोलते हैं. सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं. ठीक है, ये कहाँ पे सिक्रीट होते हैं, डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, सीधे ही हमारे ब्लड में. तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड एटसेट्रा आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. अब हम इन ग्लैंड्स को वन बाय वन पढ़ेंगे, दैट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं. देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो आपके ग्लैंड्स हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है. जैसे पीनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड, थाइमस, थायरॉयड, एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर, पेनक्रियास जो है, ठीक है, ओवरी हो गया, टेस्टी, ऑल दीज आर द ग्लैंड्स. अब देखो नेक्स्ट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में. इट इज टिनी ग्लैंड लोकेटेड नियर द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन. ये देखो यहाँ पे आपको होता है हाइपोथैलेमस, उसके पास प्रेजेंट होता है, ये देखो ये ग्लैंड है आपका, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड. ये मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी में, उनके फंक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है. द ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स. इसके दो लोब्स हैं. एंटीरियर लोब को हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, और पोस्टीरियर लोब को हम क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस. ठीक है, अब देखो इसके क्या फंक्शंस होते हैं. It influences the secretion of other glands like thyroid gland, mammary glands, gonads, testes and ovaries जो होती है उनकी secretion को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है. It control excretion of water from kidneys and contraction of muscles of uterus. हमारी बॉडी से कितनी एक्सक्रीशन हो रही है वाटर की, वो कंट्रोल करता है. हमारी यूट्रस में जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही क्या करता है, कंट्रोल करता है. इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज की जो डेवलपमेंट है उसको भी ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, मीन कंट्रोल करता है. ये क्या करता है, और फंक्शन इसका है, ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करता है जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. अब देखो, द सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड इन द बॉडी. ओवर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन प्रायर टू puberty results in abnormal growth of the body, जिसे हम क्या बोलते हैं, gigantism. अगर प्यूबर्टी से पहले ग्रोथ हार्मोन्स की ओवर सिक्रीशन हो जाए तो एक जो डिजीज टाइप समझ लो आप डेवलप हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं जिजेंटिज्म. दिस इज करेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव ग्रोथ एंड इंक्रीज इन हाइट ऑफ द पर्सन. तो उस पर्सन की जो अपनी एज के अकॉर्डिंग हाइट या ग्रोथ होनी चाहिए वैसी नहीं होती, ज्यादा हो जाती है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड इट्स लो सिक्रीशन जो है, अगर कम सिक्रीशन करेंगे तो इसकी वजह से डिवार्फिज्म हो जाता है. जिजेंटिज्म में क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, हाइट एबनॉर्मल हो जाती है, और इसमें क्या हो जाती है, इसमें भी एबनॉर्मल होती है लेकिन कम होती है, रिटार्टेड ग्रोथ होती है. ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स कॉज अ डिजीज कॉल्ड एक्रोमीगली. वो तो था कि प्यूबर्टी से पहले अगर हो, लेकिन एडल्ट में अगर ग्रोथ हार्मोन की जो है वो सिक्रीशन हो, ओवर सिक्रीशन, तो डिजीज होती है एक्रोमीगली. इसमें क्या होता है,
एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द बोन हो जाती है कहाँ कहाँ पे, जॉ में हो जाती है, नोज, हैंड्स एंड लेग्स, इन पार्ट्स की जो बोन्स है उनकी क्या हो जाती है, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है। नेक्स्ट ग्लैंड इज योर थायराइड ग्लैंड, इट इज सिचुएटेड क्लोज टू ट्रैकिया इन द नेक। ये देखो आपका, ये आपका ट्रैकिया है, पाइप जो है, और ये देखो ये आपका क्या है, थायराइड ग्लैंड है। तो ये क्या करता है, एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम बोलते हैं थायरॉक्सिन। इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन अवर बॉडी। इनकी जो मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी में उसको कौन रेगुलेट करता है, थायराइड ग्लैंड। It indirectly affects growth of body by promoting growth and differentiation of tissues. Hence, it is also known as personality hormone. ये हमारी बॉडी में टिश्यूज की ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन को भी क्या करता है, मेंटेन करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी हार्मोन भी बोलते हैं। अब देखो डिसऑर्डर क्या होता है इसकी वजह से, डेफिशिएंसी और एक्सेस सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन रिजल्ट इन, अगर हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, अगर हार्मोन कम वो होंगे सिक्रीट तो भी प्रॉब्लम होगी। अगर ज़्यादा होंगे तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, अगर कम होंगे तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। ठीक है, देखो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, ओवर एक्टिव थायराइड होता है, ओवर प्रोडक्शन थायराइड हार्मोन्स की होती है, और जो हमारे बॉडी के नेचुरल फंक्शंस होते हैं उनको स्पीड अप कर देता है ये। ठीक है, और हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, जब आपका थायराइड जो है ग्लैंड वो अंडर एक्टिव हो। ठीक है, अंडर एक्टिव होगा तो उस वजह से क्या हो जाएगा, थायराइड की जो सिक्रीशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स दैट सिक्रीट पैराथायरॉयड हार्मोन और पैराथ हार्मोन, जिनको हम पैराथायरॉयड हार्मोन भी बोल सकते हैं और पैराथ हार्मोन भी बोल सकते हैं। दिस हार्मोन रेगुलेट्स द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस। हमारी बॉडी में जो ब्लड स्ट्रीम जो फ्लो कर रही है उसमें कैल्शियम आयन के अमाउंट को क्या करता है, ये रेगुलेट करके रखता है। The deficiency of this hormone results in painful muscle cramps. अगर आप में ये इस हार्मोन की जो डेफिशिएंसी हो जाए तो ये क्या करता है, किस क्या हो जाती है, इसे मसल क्रैम्प्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर इसकी ओवर सिक्रीशन हो जाए तो ये क्या करता है, बोन्स को रिमूव कर देता, कैल्शियम को रिमूव करता है हमारे बोन से, और उनको क्या कर देता है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ये देखो ये पिंक कलर का जो है ये आपका थायराइड है, और ये येलो पोर्शन जो है ये क्या है आपका, पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड और सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये देखो किडनी के ऊपर जो प्रेजेंट है इनको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, कैप लाइक स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट है किडनीज के ऊपर। ठीक है, ये क्या होता है, इसके दो पोर्शन होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। जैसे आउटर पोर्शन जो होगा ये यहाँ से बाहर वाला उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो मिडल में पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं मेडुला। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो सिक्रीट करता है टू हार्मोन्स, एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल, और मेडुला जो है वो सिक्रीट करता है एड्रीनल, एपिनेफ्रिन और नॉन एड्रीनल, इसको हम बोलते हैं नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, इन केस ऑफ डेंजर, इमरजेंसी और stress, adrenaline is secreted in large quantity to prepare the body to face the situation. जब हमारी बॉडी के सामने इमरजेंसी, डेंजर या स्ट्रेस की कंडीशन आए तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एड्रीनलिन। तो ये क्या होता है, फॉर दिस रीजन इट इज आल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। तो उस सिचुएशन से, इमरजेंसी, स्ट्रेस और डेंजर की सिचुएशन से डील करने के लिए हमारे जो ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड वो रिलीज करते हैं एड्रीनलिन हार्मोन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। इट दिस हार्मोन इज सिक्रीटेड इवन इन नॉर्मल सिचुएशन में भी ये होता है लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज में होता है। ठीक है, adrenaline is secreted directly into the blood and is transported to different parts of the body. The specific tissue organ on which this hormone acts also include heart. This results in faster heartbeats, hence more oxygen is supplied to the muscle. The breathing rate also increases due to contraction of diaphragm and ribs muscle. तो क्या होता है, जब इमरजेंसी या कोई खतरा या हमें डर लगता है तो ये हार्मोन रिलीज होता है। तो ये हार्मोन जो है हमारे हार्ट पे भी क्या करता है, एक्ट करता है। हार्ट पे भी एक्ट करेगा तो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी,
और क्या होगा, हमारी जो मसल्स हैं उनको एक्सेस में ऑक्सीजन जो है सप्लाई मिलेगी, हमारी ब्रीदिंग रेट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक स्पेशल केस है, इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, क्योंकि ये दोनों फंक्शन को परफॉर्म करता है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन ग्लैंड भी। ठीक है, द सेल्स ऑफ पेनक्रियाज विच आर एंडोक्राइन इन फंक्शन, उनको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जो इसके सेल्स हैं जो एंडोक्राइन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उसे हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो दो हार्मोन्स को स्क्रीट करता है, एक इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागॉन। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इट इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन फॉर ग्लूकोज एंड एक्सीलरेट द पैसेज ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है उसको इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ब्लड से इजीली ग्लूकोज कहाँ पे चला जाता है, सेल्स में चला जाता है। ठीक है, तो अगर इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगा, तो लेवल ऑफ ग्लूकोज जो है ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा और वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन हो जाएगी, इसे हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। इस वजह से क्या होता है, देखो अगर ग्लूकोज सेल्स में नहीं जाएगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। ठीक है, तो अदर सिम्टम ऑफ दिस डिजीज क्या हो जाता है, सिम्टम क्या है डायबिटीज के, बार बार टॉयलेट आना, थर्स्ट, बार बार मुंह सूखना या प्यास लगना। तो ट्रीटमेंट क्या है डायबिटीज मेलिटस का, एक तो ओरली पिल्स लेते हैं, ठीक है, जहाँ इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन लगवाते हैं। ठीक है, तो ग्लूकागॉन इज एंटागोनिस्टिक हार्मोन टू इंसुलिन एंड इज सिक्रेटेड व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लो। तो क्या होता है, ये क्या है, एंटागोनिस्टिक है, उसके अपोजिट वर्क करता है। ये तब सिक्रीट होता है जब ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड में लो हो जाए। तो ये क्या करता है, कन्वर्शन ऑफ ग्लूकागॉन इनटू ग्लूकोज, ये ग्लूकागॉन जो स्टोर होता है हमारी बॉडी में उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। दिस ग्लूकोज इज रिलीज्ड इन ब्लड, ब्लड में इसको रिलीज, इस ग्लूकोज को रिलीज किया जाता है और सप्लाई किया जाता है टू द टिश्यूज। अब देखो ये पेनक्रियास होती कहाँ पे है प्रेजेंट। ठीक है, ये देखो, ये आपका स्टोमक है पीछे लाइट पिंक सा, दैट इज योर लीवर, और ये आपकी क्या है, पेनक्रियाज है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गोनैड्स। गोनैड्स में देखो टेस्टिस एंड ओवरीज आती हैं, बोथ आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग गैमीट्स एंड आर आल्सो एंडोक्राइन इन फंक्शन। एक तो ये क्या करते हैं, टेस्टिस सक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन, और ओवरीज सक्रीट करती हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दीज आर हार्मोन्स। ठीक है, these are also known as male sex hormones and female sex hormone. Testosterone is male sex hormone, estrogen and progesterone is female sex hormones. टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, और अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो मेल्स में जो मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अंडर डेवलप रह जाते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीमेल डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड एक्सेट्रा में क्या करता है, हेल्प को रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। अगर डेफिशिएंसी हो जाए एस्ट्रोजन की तो इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो हेल्प करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलेशन एंड मेंटेनिंग, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखने में। तो ये आपका ओवरी, ये आपका जो वाइट सा लाइट सा पोर्शन है दैट इज ओवरी एंड दिस इज योर टेस्टी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका जो इसमें जो ह्यूमन बींग्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो खत्म होती है। हम अभी पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स में हार्मोन्स के थ्रू जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होती है, दैट इज आल्सो नोन एज फाइटोहार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स आर द फाइटोहार्मोन्स। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइटोहार्मोन्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।